जवानों कैसे हो? बिल्कुल मौज में। तो प्यारे जवानों, नोट्स तो पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे हो? सच्ची बता दो, पढ़ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो जवानों, आज हम लोग जानने वाले हैं बेहद प्यारा सा टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, आज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लो। इसके साथ साथ हम थोड़ा उनसे भी मिल लेंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे जवानों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नामक चीज जो है, चीजा है ये चलो भाई, ठीक है, कोई नहीं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो कंसेप्ट है ये, ठीक है ना, कभी सच में लिख दो पेपर में चिज्जा नो। तो भाई साहब, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेप्ट है, एक्चुअल में इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और इससे हमें क्या फायदा हुआ, दोनों बातें मैं अभी आपको बता देता हूं। तो प्यारे जवानों, किसी भी रीजन में, किसी भी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, देखो आंखों से दिखने वाली चीज तो है नहीं मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो ये चीज एक्सपीरियंस करने वाली है। तो मैग्नेटिक फील्ड को पिक्चोरियली रिप्रेजेंट किया माइकल फैराडे ने। तो उसको एक विजुअलाइजेशन हो गई, हमें जब उन्होंने पिक्चर बनाई तो एक विजुअलाइजेशन हो गई। तो उन्होंने जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सहारा लिया, उसकी हेल्प से हमें बेनिफिट क्या हो गया कि हम किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को देख पाए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, किधर नहीं है, इन तमाम चीजों की जानकारी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाले कंसेप्ट से देख पाए। क्लियर है? तो प्यारे जवानों, अब हम इसकी डेफिनेशन की यदि बात करें तो देखो, एक चीज ध्यान रखना कि इसके पिताजी कौन थे, इसके मतलब किसने इसको इजाद किया? माइकल फैराडे ने। क्या? माइकल फैराडे, फैराडे नहीं है, कुछ भी बोलते हो यार, माइकल फैराडे बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारे जानो, माइकल फैराडे भाई साहब ने हमें कंसेप्ट दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। दिस इज यूज्ड टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन। किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के काम आता है। इट इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एक खास बात जो यहां पर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि साहब, टेंजेंट यदि हम किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, दोबारा से बोलता हूं मैं, लेटर से मैंने ये एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, पूरी फील्ड लाइन नहीं लिया मैंने, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। मान लो मैं इस जगह पे, और मैग्नेटिक फील्ड पे एरो इस तरह से लगा हुआ है, ये मैं समझाऊंगा सारी बातें। तो प्यारे जवानों, इस जगह पर, इस पॉइंट ए पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये जो वैल्यू आई, ये जो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में आई है, इस डायरेक्शन में इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है? यदि इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब इस पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। तो अब देखो क्या हो गया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे तो वो हमें उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी बताएगा। अच्छी सी बात थी, प्यारी सी बात थी, समझ में आया आपको? दोबारा से बोलो, मतलब देखो, अब इसकी स्टेटमेंट हम लोग क्या बनाएंगे? हम स्टेटमेंट ये बनाने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स। ये इमेजिनरी कर्व होंगे द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो उस जगह पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी हमें मिल जाएगी। पहले जानो, आई होप मेरी बात समझ आई होगी आपकी। क्या बोला मैंने बोला, अब आपसे कोई पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो आप लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो यार, मैंने बोला लिखेंगे, पेन कॉपी उठा लो, लिखना है। जानो, याद रखो, यदि हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे भी नहीं। तो लड़ाई तो आपको ही लड़नी है। मैं आपको ऐसे नहीं कि साहब सारी चीजें मैं ही प्रोवाइड करा दूं जी, पीडीएफ में नोट्स भी दे दूंगा मैं, क्या भला होगा उससे? जब आप लिखेंगे तो ज्यादा दिमाग में रिटेन करेगा, इसलिए जरूरी है लिखना। खुद से लिखो। तो मेरे प्यारे जानो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से देख देख के लिखना है, लेकिन समझ के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स, लिखेंगे इस बात को, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये जो नेट वर्ड बोला ना, इसको डब्बे में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दीज आर गिवन बाय द माइकल फैराडे। These, अगली लाइन, these are used to visualize the magnetic field in a given region or space.
These give the pictorial representation of the magnetic field in a given region, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया है प्यारे जानो। अब मैं बात करता हूं सीधा प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नामक चीज होती थी वहां पे, लेकिन वो इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो रही है या इन्फिनिटी से शुरू हो रही है, वहां पे लूप नाम की चीज नहीं थी। लेकिन साहब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती हैं। कैसे बनाती हैं ध्यान से समझो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ए मैग्नेट, ध्यान से समझना, ये बात लिखनी है, साथ साथ में पिक्चर बना रहा हूं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। मेरे प्यारे जवानों ध्यानपूर्वक समझना है। लेट अस से ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकली है और मेरे प्यारे जवानों साउथ के अंदर गई है। मतलब क्या बताया मैंने आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकली है और साउथ के अंदर गई है। तो स्टेटमेंट पहली प्रॉपर्टी में आप क्या लिखेंगे, आउटसाइड ए मैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको इसका यूज करवाना सिखाऊंगा। ये तो सिंगल मैग्नेट है, इसमें तो शायद आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बाद में आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। प्यारे जवानों, यहां पर आपको फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेंगी, अंदर भी आप दिखाएंगे और बाहर भी आप दिखाएंगे। ध्यान रखना एरो के ऊपर। आप लिखेंगे क्या, आउटसाइड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के आउटसाइड, आउटसाइड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के आउटसाइड द फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां होती है साहब, नॉर्थ से लेकर के साउथ होती है, आउटसाइड द मैग्नेट। क्लियर है? बट इनसाइड ए मैग्नेट, इनसाइड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के अंदर जो है वो क्या होती है, फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। उसके अंदर जो फील्ड है साहब वो साउथ से नॉर्थ होता है। ध्यान रखना, इनसाइड ए मैग्नेट फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है पहला पॉइंट। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोल दिया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप बनाएंगी, ये हमेशा बनाएंगी और क्लोज लूप ध्यान रखना। दिस विल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल फॉर्म क्लोज लूप। ये भाई साहब क्लोज लूप बनाने वाली हैं। मेरे प्यारे जवानों, यहां पर अलर्ट रहना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही हैं। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसका हमारे पास कोई मैथमेटिकल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिली है आज तक, कोई ऐसी थ्योरी डेवलप नहीं हुई है जो रिस्ट्रिक्ट करती है कि पोल्स मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं हो सकते। आज तक ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी वो चीज हमें नहीं मिली है कि साहब मोनोपोल मिल गए हो ताकि थ्योरी की जरूरत ना पड़े। हाँ, तो फिर भी हम लोग क्या है ना कि सेफ जोन में रहने के लिए मान लेते हैं भाई, क्योंकि मोनोपोल मिले ही नहीं आज तक, तो हम कहते हैं मोनोपोल से एग्जिस्ट नहीं करते। अब वो बात थोड़ा थोड़ा हम यहां से कह सकते हैं कि भाई साहब मोनोपोल इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि फील्ड लाइन क्या बनानी है, मोनोपोल से एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि फील्ड लाइन क्या बनानी है, क्लोज लूप। और साहब क्लोज लूप बने तब जब दो पोल हो, क्योंकि एक से बाहर निकल रही है दूसरे के अंदर जा रही है, तो जो मोनोपोल होगा वो एग्जिस्टेंस में इस वजह से नहीं आना चाहिए। तो यहां से थोड़ा थोड़ा व्यू हम यहां से ले सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि भाई साहब ये क्लोज लूप बनाएंगी ही, याद रख लेना इस बात को। तीसरी बात जो आती है, दीज विल नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बहुत बार यूज होने वाली चीज है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते इंटरसेक्ट? इसका कारण है, लेट अस से हमने दो फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, एक फील्ड लाइन ये रही और दूसरी फील्ड लाइन ये रही। लेट अस से इस फील्ड लाइन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिखा रखा था, तो इस पॉइंट ए पर लेट अस से देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज वन फील्ड लाइन नंबर 1, दिस इज फील्ड लाइन नंबर 2, एंड लेट अस से दीज आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ए। देन
एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यदि ये दो इंटरसेक्ट कर गई तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज इफ दे डू सो, यदि वो ऐसा करेंगी, दिस इंप्लाइज दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट पर देयर विल बी two directions, there will be two directions of net magnetic field, net magnetic field की दो डायरेक्शंस होंगी, which is practically not possible। याद करो थोड़ी देर पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड था, उसकी डायरेक्शन के बारे में तो मैं नेट वर्ड को डब्बे में डलवाया था पहली प्रॉपर्टी में, कि जो टेंजेंट इस जगह पे है इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, जो टेंजेंट इधर है इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है। मतलब एक ही जगह पे दो तरफ नेट कैसे हो सकता है? नेट मैग्नेटिक फील्ड हैज ए यूनिक वैल्यू, राइट, एट एनी प्लेस, उसकी किसी भी इंस्टेंट पर कोई यूनिक वैल्यू होगी। इट कैन नेवर हैव टू डायरेक्शंस, कभी भी दो डायरेक्शंस या 3 या 5 50 डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक यूनिक डायरेक्शन होगी, एक यूनिक मैग्नीट्यूड होगा, यूनिक मैग्नीट्यूड होगा। तो मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब यह है क्योंकि यहां पर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, यहां पर डायरेक्शन यूनिक नहीं है, कहने का मतलब है कि इसके हिसाब से तो यहां पर डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे ना आप लोग, एक बात का ध्यान रखना भाई, देखो भाई मैंने इनको आपस में इंटरसेक्ट नहीं करवाया है, आप आपस में इंटरसेक्ट नहीं करवाएंगे, ये आपके ऊपर है। यदि आपने इंटरसेक्ट करवा दिया, आप कई बार क्या होते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं, स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे कर देते हैं, क्या है ये, क्या है हैं? भाई साहब ऐसे नहीं, नो, साफ साफ बनाना है। ये तो बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास में आता है, 10th में भी आता है, 12th में भी आता है, तो सब लोगों को अलर्ट रहना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टिंक्टली दिखे, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, साफ सुथरा बनाओ डायग्राम। दूसरी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां एरो बाहर की तरफ है, भावुक होकर यहां भी ऐसे लगा देते हो। भाई साहब एक ही ब्रांच में दो तरफ एरो कोई लगेंगे यार, तो ये दो तरह की गलती है, ये बेटे ध्यान रखनी है आपको, आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। पहले जानो, एक बार मैं मिटाता हूं और अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना भाई, कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक पोल से ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट हो रही है क्लोज लूप बनाने पर, ठीक है, तो सीधी सी बात है, मतलब यहां से मान लो इस तरह से आपको दो लाइन निकलती हुई दिख रही है, हालांकि ये इधर से जाएंगी, इसके अंदर क्लोज लूप बनेगा, लेकिन वो वाली बात मैं नहीं दिखा रहा, मैं जो फोकस है उस पर कर रहा हूं। क्या फोकस कर रहा हूं मैं, कि ये एक मैग्नेट है जिसके अंदर 3 लाइन निकली है, एक दूसरा मैग्नेट दिखा रखा है जिसके अंदर मान लो 3 की बजाय 4 निकल रही है। तो जितने फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी या टर्मिनेट होंगी, मेरे प्यारे जवानों, वो उसके प्रोपोर्शनल, भाई जितनी निकली उतनी टर्मिनेट भी होनी है। इक्वल पोल स्ट्रेंथ हम डायपोल ले रहे हैं, इक्वल पोल स्ट्रेंथ ले रहे हैं, तो मेरे प्यारे जवानों ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी इसका मतलब उसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो यहां से ओरिजिनेट होने वाली हैं, ओरिजिनेट और टर्मिनेट, जितनी ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट। वो जितने फील्ड लाइंस निकलने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, वो किसी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा कि साहब दो डायग्राम दे रखे हैं, कहेगा बताओ कौन सा ज्यादा ताकतवर मैग्नेट है। ओ भाई साहब सीधा सा है, प्यारा सा है, नन्ना सा है, कर ही लेंगे, अरे ये तो कर ही लेंगे। यहां से 3 लाइन निकली है और इसमें से निकली है 4, इसका मतलब ये ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे प्यारे जवानों, जितनी फील्ड लाइंस निकलती है वो किस बात के प्रोपोर्शनल है, कितनी उसकी ताकत है, कितनी उसकी फील्ड स्ट्रेंथ है, कितना उसकी पोल स्ट्रेंथ है, इस बात के प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गई ये बात, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अगली प्रॉपर्टी, प्यारे जवानों, आपको याद होगा, मैं छोटी छोटी बातें याद दिलाते चलूंगा, घबराओ मत। ये पॉजिटिव चार्ज होता था, ये नेगेटिव चार्ज होता था, पॉजिटिव से लाइन निकल के नेगेटिव पे जाती थी। हम यहां पर एक वर्ड यूज करते थे कि ये फील्ड लाइंस लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है साहब कि साहब ये अपोजिट जो चार्जेज हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
डिट्टो सेम चीज यहां है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। अब नॉर्थ से फिल्ड लाइन निकली है और साउथ पे गई है, नॉर्थ से निकली है और साउथ पे गई है, नॉर्थ से निकली है और साउथ पे गई है। भाई ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ एरो लगाना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ एरो लगाना है। अब आपके मन में सवाल आएगा, जी आपने तो ये कहा था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो अकेला नॉर्थ अकेला साउथ कहां से आ गया? भाई मैंने कब कहा कि अकेला नॉर्थ है? मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने तो कहा ये नॉर्थ पोल है, इसका मतलब इधर किसी का, इसका जो मैग्नेट था उसका साउथ पोल होगा, और इसी तरीके से इसके अंदर भी होगा। क्लियर है? लेकिन हम यहां पे ये कह रहे थे कि यहां पर भी ऐसा होगा कि ये इसकी तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। That means the magnetic field lines these will lengthwise contract, मतलब lengthwise क्या करती है, contract करती है। इसके लिए वर्ड यूज कभी कभी ये भी कर लेते हैं, longitudinally these will contract. It shows attraction, it shows attraction between opposite poles, opposite poles में ये attraction को शो करता है। लिख लेना, shows attraction between opposite poles। क्या शो कर रहा है अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स? क्या शो कर रहा है भाई साहब? यहां पर जो फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से हो रही हैं, नॉर्थ से चल के साउथ पे गई। मैंने इसके लूप बनाने पे या दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दिया है, वो तो बन जाएगा अपने आप, लूप तो बनना तय है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि नॉर्थ से चली साउथ पे। अब ये मत समझना यहां से चली गई तो जी लूप कैसे बनाएंगे, वो तो जो मल्टीपल मैग्नेट्स आ गए तो वो अपने आप बन जाएंगे किसी तरीके से, तो बनने हैं। वैसे मैं आगे डबल मैग्नेट्स की भी कराने वाला हूं केस, तो वहां देख लेना आप लोग। क्लियर है? तो आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आया कि बॉयज ऑफ अट्रैक्शन को शो करता है। सेम इसी तरीके से माना कि ये यदि नॉर्थ पोल होता और इधर भी नॉर्थ पोल होता, तो हम क्या कहते कि साहब ये इस तरीके से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मतलब हम यहां पर कहते कि दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल रिपेल लिटरली, ये रिपेल कर रही हैं। ध्यान से समझना भाई साहब, दिस विल रिपेल लिटरली, इसका मतलब है ये रिपल्शन को शो कर रहा है। इट शोज रिपल्शन, इट शोज रिपल्शन किसमें? बिटवीन सेम पोल्स, एक ही तरह के पोल्स में ये रिपल्शन को शो करता है। तो मेरे प्यारे जानो, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है? अब आगे चलता हूं, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। तो प्यारे जानो, अगली बात देखो, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के 90 डिग्री पर, दोबारा से बोल रहा हूं, किसी भी एरिया के 90 डिग्री पर कितने फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये हमें बताता है कि साहब वहां मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड कितना है। एरिया को यदि मान ले तो मतलब ये है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग एन एरिया नॉर्मली, पासिंग ए यूनिट एरिया नॉर्मली गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब समझ रहे हो ना? कभी सोचो नॉर्मल ऐसे ही नॉर्मली का मतलब साहब परपेंडिकुलरली, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली गिव्स व्हाट बेटे, बताओ क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी हमें देगा। अब देखो इस चीज का हम कैसे यूज करेंगे। अपने से कभी भी कहा जाए कि साहब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, ध्यान से समझना, मैंने यहां शॉर्ट में लिखी है 2-3 चीजें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर है? तो आप समझदार है, लिख ही लेंगे, कोई हार्ड इनकी स्पेलिंग भी नहीं है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी फील्ड लाइन है, ये एक तीसरी फील्ड लाइन है, ये एक चौथी फील्ड लाइन है। तो ध्यान रखना है कि इन सब के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल डिस्टेंस है, मान लो d डिस्टेंस है, और सारी आपस में पैरेलल भी हैं, मतलब इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे रखी गई, एंड
पैरेलल लाइंस जो हैं दीज विल रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात समझ में आई। अब कभी कभी क्या कहता है वो कहेगा बताओ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, दूसरी ऐसे है, तीसरी ऐसे है, अब बताओ साहब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। अब आप कहोगे जी ये डिस्टेंस तो ज्यादा है, ये डिस्टेंस तो ज्यादा हो गया, ये डिस्टेंस तो कम है, तो भाई साहब d2 की वैल्यू तो कम है इस डिस्टेंस से, मतलब यहां फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है, पर यूनिट एरिया यदि आप यूनिट एरिया रखेंगे तो यहां कम लाइन पास होंगी, उतने एरिया में यहां पर ज्यादा लाइन पास होंगी। इसका मतलब यह है कि यहां पर मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड किसका साहब, मैग्नेटिक फील्ड का, वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। वेरिएबल में यदि आपको कंफ्यूजन है, कभी आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में ले लें, मैं उसके रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस स्पेस के रेस्पेक्ट में यहां पर ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा नहीं है। हालांकि डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग बात है। मतलब साहब यहां से यहां तक जाते हैं इस समय डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बड़ी प्यारी सी बात है, सारे एक्स एक्सिस में ही है, लेट अस से इधर एक्स एक्सिस है तो सारे डायरेक्शन एक्स एक्सिस में ही है, तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आया। अब देखो एक अगला केस, कभी कभार क्या करेगा साहब, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, अब ये जो डिस्टेंस है लेट अस से ये भी d है और ये भी d है, तो अब इसके अंदर क्या है साहब, इसके अंदर ये है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस ऑफ b का मतलब मैग्नीट्यूड, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस सेम है। लेकिन अब की बार डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन वेरिएबल है। इसका मतलब ये वाला एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का है, ये वाला एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का है। इसके अलावा इसमें मैग्नीट्यूड बदल रहा था, डायरेक्शन सेम थी, इसमें मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन बदल रही थी। और कभी कभी क्या है, कैसे भी दे सकता है वो, इसमें ना मैग्नीट्यूड सेम है ना डायरेक्शन सेम है, ये अपने आप में अपनी मर्जी में है, ये अपने आप में अपनी मस्ती में है। तो भाई साहब यहां पर ना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ना ही डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं यहां पर मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है, याद रखना, और डायरेक्शन भी क्या है, वेरिएबल है, बदल रही है, अलग अलग है। हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी अलग है और डायरेक्शन की वैल्यू भी अलग है। इस वजह से हम यहां पे क्या कहेंगे, इन तीनों ही जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन साहब इस जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, एक बार साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों, अब देखते हैं आगे। भाई साहब यदि हमारे पास कोई आयरन की रिंग दे रखी है, ध्यान से समझना ये चीज आती है, और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, ये रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। भाई साहब यदि हमें एक आयरन की रिंग दे रखी है, देखना भाई मजा आएगा, ठीक है, और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। यदि हम इसको रखेंगे ना, पता क्या होगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी भाई साहब, वो क्या करेंगी, इसमें से पास करने की कोशिश करेंगी, मतलब इस तरीके से अपने को मिलेंगी। ध्यान से समझते चलना, जैसे एक फील्ड लाइन हो रहा है यहाँ पे, तो वो इस तरीके से इसमें से पास करने की कोशिश करेगी। मैंने कहा है, ध्यान से समझते चलना भाई साहब, इस तरह की ऑब्जर्वेशन हमें हो रही है, इस तरह की ऑब्जर्वेशन हमें हो रही है कि यदि हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में इसको हमने रख दिया है, तो हमने क्या पाया प्यारे जवानों, यदि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, क्या है ये है आयरन रिंग, ये सॉफ्ट आयरन रिंग है। यदि सॉफ्ट आयरन रिंग को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि आयरन के अंदर से पास करें, ज्यादा से ज्यादा ऐसा कोशिश करती हैं।
इसके पीछे का कारण है क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर से फील्ड लाइंस जब भी इस आसपास में होंगी तो इसके अंदर से पास होने की कोशिश करेंगी। जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जानेंगे तब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, लेकिन अब के लिए इतना काफी है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हमने रख दिया तो पैटर्न बदल चुका है। एक प्रकार से समझो फील्ड लाइन जो ऐसे जानी थी सीधा वो ऐसे चली गई है। ऐसा करने से हो क्या गया, ऐसा करने से ये जो जगह बच गई है इस जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। इसका मतलब है हमने क्या कर दिया, इस जगह को मैग्नेटिक फील्ड से बचा दिया। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के हाईली सेंसिटिव हैं, तो उस हालात में फायदा है कि हम उनको इस तरह से रिंग के अंदर रख लें। आपने नोटिस किया होगा हमारे हाथ की जो घड़ी होती है उसमें आप नोटिस करना, देखना कि उसके चारों तरफ भी रिंग लगी होती है। जो अच्छी घड़ी आती है ना, तो अच्छी घड़ी की बात कर रहा हूं, जो बढ़िया है जिसमें सेंसिटिविटी ज्यादा है और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए काम करना है, तो उसमें वो लोग लगा के देते ताकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट उस पर ना हो। क्लियर है? तो काफी हद तक ये चीज बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। तो ये एक प्रकार से किसका काम करती है, ये मैग्नेटिक शील्डिंग का काम करती है। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनता था कंडक्टर के इनसाइड, सेम ऐसे ही यहां मैग्नेटिक शील्डिंग हो चुकी है। साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे प्यारे जवानों, एक सुपर कंडक्टर होता है, नाम सुना होगा आपने, मतलब ये जो भी सुपर कंडक्टर होगा, मतलब जो भी सुपर कंडक्टर होगा वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक होता है। और परफेक्टली डायमैग्नेटिक होने के कारण होगा क्या कि वो अपने अंदर से फील्ड लाइंस को पास ही नहीं होने देगा। जो भी फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पे वो सारी की सारी इसके बाहर से जाएंगी, ये अपने अंदर से फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देगा। इंटरेस्टिंग बात है, मतलब यहां पर भी हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या है, जीरो है, लेकिन याद रखना ये तो पूरा मटेरियल है जो सुपर कंडक्टर है और ये सिर्फ रिंग थी। ये तो फेरोमैग्नेटिक था और ये परफेक्टली डायामैग्नेटिक है, ये परफेक्टली डायामैग्नेटिक है मेरे भाई, ध्यान रखना है। ये सुपर कंडक्टर तो है लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो परफेक्टली कैसा है, डायामैग्नेटिक बन गया है। इस वजह से ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस नहीं करने देगा। और बड़ी शानदार चीज हुई यहां पे कि भाई इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, जीरो। तो फील्ड लाइंस का पैटर्न इन हालातों में बदल जाता है, ये मैंने आपको समझाया। अब जवानों सवाल आता है कि जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देख ली हमने, बहुत बढ़िया है, लेकिन मान लो उसने 1 या 2 मार्क्स में कह दिया कि साहब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कैसे करें, जरा करके तो बताओ, जरा एक्टिविटी तो बताओ। तो क्या करोगे, है तो बताता हूं आपको क्या करना है। साहब एक मैग्नेट ले लो, अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने मैग्नेट की जरूरत तो पड़ेगी, मतलब एक मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। फिर या तो आप क्या करो, आयरन की फिलिंग्स ले लो, आयरन की फिलिंग्स को कार्डबोर्ड पे रखो, मैग्नेट को भी रख दो, ठीक है, इसके नीचे रख दो, कार्डबोर्ड ऊपर रख दो, और अब क्या करो उस पर धीरे धीरे टैप करना शुरू करो, टक 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 टक। तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप में अरेंज कर लेंगी, ठीक है। तो एक एक्टिविटी तो हो गई। ये क्या बताया मैंने, टेक ए बार मैग्नेट, प्लेस ए कार्डबोर्ड ओवर इट एंड द कार्डबोर्ड मस्ट बी वेरी थिन एंड नॉन मैग्नेटिक, ओके। अब उसके ऊपर क्या करेंगे, नाउ प्लेस सम क्या मैंने iron fillings, place some iron fillings over it. Now tap on the cardboard and you will see that on the slow tapping the iron fillings will arrange themselves in the pattern, the pattern is of magnetic field lines. या दूसरा तरीका क्या है कि साहब यहां पर एक डायपोल लेके आओ, मतलब एक मैग्नेटिक नीडल लेके आओ। अब जो मैग्नेटिक नीडल लेकर आए हो उसको यहां रखो, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, उसका नॉर्थ साउथ। तो मान लो नॉर्थ के ऊपर मार्किंग कर दिया आपने, मान लो ऐसे आया, क्या निशान लगा दिया,
मान लो इस तरीके से आया, यहाँ निशान लगा दिया, फिर यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल को रखा, उसका निशान लग गया, और इस तरीके से हर जगह मैग्नेटिक नीडल रखते गए और हमें पूरा पैटर्न मिल जाएगा। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, बट वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग्स और विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों बातें मैंने बताई। कंपास नीडल वाली बात मैं फिर से बताता हूं। ये मैग्नेट रखा, इसके पास हमने नीडल रखी, नीडल का मान लो नॉर्थ पोल इस तरीके से आया, तो उस पे हमने निशान लगा दिया, पेंसिल से मार्क कर दिया, पेपर के ऊपर कर दिया। फिर उस नई जगह पे कंपास नीडल रखी, अब की बार ऐसे निशान आया, फिर वहां पे रख दिया, फिर ऐसे आया, फिर वहां पे रख दिया। तो हर निशान पर हम मैग्नेटिक कंपास नीडल को उठा के रखते गए और भाई साहब वही पूरा पैटर्न हमें मिल गया है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी वाली बुक में है, जरूर पढ़ लें। इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लाइटली ना लें। क्लियर है? क्योंकि देखो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ती है, 2 मिनट का वक्त तो जरूर लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे बस, ठीक है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट भी बनता है, मजा आता है। तो पहले जानो, यहां तक मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, सारी तमाम बातें हो चुकी हैं। अब मैं एक सिस्टम ले रहा हूं, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट की करा चुका हूं मैं, अब मैं सोलेनोइड की कराऊंगा। और 2 मैग्नेट रख दिए जाएं तो किस तरीके से करेंगे ये मैं अभी आपको करा रहा हूं। एक बार मैं साफ कर लेता हूं। तो जवानों, मैंने आपके लिए 2 सिचुएशन लिखे हैं भाई। देखो ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये दूसरा है साउथ नॉर्थ, ठीक है। अब इस सिस्टम के लिए यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखेंगे तो थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं यार, हाँ? तो भाई साहब ये तो आपको मालूम ही है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानी है और साउथ के ऊपर जानी है, क्लियर है। अंदर की तरफ आप ज्वाइन कर लेना, मैं फोकस बाहर पे दे रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो नॉर्थ से साउथ जानी है, यहां पर भी ऐसा ही होना है साहब, नॉर्थ से चलना है और साउथ पे चलना है। ये तो हो गई इनकी इंडिविजुअल मैग्नेट्स की बात, लेकिन बात यह है कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो क्या यहां नहीं जाएगी साउथ से नॉर्थ पे? ऐसे नहीं जाएगी क्या? अरे जाएगी या नहीं जाएगी भाई साहब? डेफिनेटली जाएगी, डेफिनेटली जानी है, ठीक है। मैं इन मैग्नेट्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, अभी मेरा फोकस सिर्फ आपको बाहर दिखाना है और बाहर एक छोटे से पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं जिसका नाम है न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट। क्लियर है? तो मान लो ये सॉलिड मैग्नेट्स है, अंदर फील्ड लाइंस तो है, लेकिन हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बाहर वाली ड्रॉ कर रहे हैं। क्लोज लूप तो डेफिनेटली बनेगा, लेकिन क्योंकि जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो क्लोज लूप सीधे सीधे वो नहीं बनेंगे, वो आपस में सुपर इंपोज होकर कोई नया फील्ड बनाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हमें कंफ्यूजन में नहीं आना है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, आपको समझना है कि नॉर्थ से साउथ पे एरो लगाना है। भाई यहां गलती होती है, ऐसे इस पे एरो लगाओगे तो इस पे नॉर्थ से साउथ ऐसे एरो लगाओगे। अब प्यारे जवानों ध्यान से समझो, जो दूसरी खास बात है, तो इधर भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट सर्कल्स बने हुए हैं, ये कटेंगे नहीं भाई आपस में, ठीक है। ऐसे ही ये सर्कल यहां भी बनेंगे, लेकिन भाई साहब एक चीज समझना आप लोग, इनके ऊपर सर्कल नॉर्थ से साउथ इस तरीके से एरो होगा और इसके अंदर जो सर्कल होंगे वो इस तरीके से होंगे, नॉर्थ से साउथ इस तरीके से एरो होगा। इसका मतलब ये है भाई, ये फील्ड इधर है, ये फील्ड इधर है, तो इस वजह से इन दोनों के यहां पर बीच में पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होना है साहब? 0 होना है। ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब पेपर में एक तो क्वेश्चन ये आएगा सिंपल सा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड लाइंस पैटर्न इज मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट, कोई सा भी पूछे तो यहां पर ध्यान क्या रखना है कि यहां नॉर्थ से चले साउथ पे गए, अब इधर से बाहर निकाल दो आप, कोई इशू नहीं है, इधर से यहां एंटर करवा दो, कोई इशू नहीं है, ओके, वो चीजें चलेंगी। इधर से भी वैसे ही कराओगे, साउथ है तो एंटर हो जाएंगे, है ना, इधर से नॉर्थ है तो इससे बाहर जाएंगी, ये चीज आप मैनेज करोगे, जितनी निकलेंगी उतनी बाहर जाएंगी, मतलब इक्वल आनी है अमाउंट दोनों तरफ से। लेकिन ध्यान रखना है, पहली चीज जिस पर ध्यान रखना है वो है डायरेक्शन ऑफ एरो। और जो इससे अगली बात है वो कई बार ये पूछ लेता है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स या नल पॉइंट्स। मेरे भाई न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट का मतलब है ऐसे पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, मतलब ऐसे पॉइंट्स बताओ साहब जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है।
तो आपको भाई अलर्ट रहना पड़ेगा। देखो आप ध्यान से, क्या इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो बन सकता था इसके कारण? क्या यहां पर हम पैटर्न देखें तो क्या उधर जीरो बन सकता है? जीरो कब बने? जब अपोजिशन हो रही हो। अपोजिशन कहां हो रही है? यहां पे बीच में। इसके कारण ऐसे है और इसके कारण ऐसे है, इस वजह से यहां जीरो बनने की संभावना है, इसलिए यहां जीरो बन जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ, इस तरह का पैटर्न दे रखा हो तो भाई अगेन नॉर्थ से साउथ चलनी है फील्ड लाइंस, बहुत अच्छा है, इस तरीके से चलेंगे। अंदर तो चलो छोड़ दो, वही बात है, अंदर फील्ड लाइंस है लेकिन हमारा फोकस बाहर पे है, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे इसमें भी चलनी है, नॉर्थ से साउथ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब बात यह आती है कि जी यहां पर क्या करें? अब ये देखो नॉर्थ से साउथ इस तरीके से चलेगा, ये भी नॉर्थ से साउथ इस तरीके से चलेगा। इसका एक सर्कल मान लो थोड़ा बड़ा दिखाऊं मैं, इसका भी एक सर्कल मान लो थोड़ा बड़ा दिखाऊं, तो आप इन सर्कल पे नजर रखो, क्या ये दोनों एरो एक डायरेक्शन में है? यहां पर दोनों एरो अपोजिट थे, इस वजह से यहां न्यूट्रल पॉइंट मिला था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसमें कहां होगा साहब? इसमें आप खुद ही सोचो, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर से भी इधर जाने की कोशिश, जा तो पाएगा नहीं, तो भाई इस जगह पे सेम ऐसे ही इस जगह पे इन दो जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होना है? जीरो होना है। तो ये जो पॉइंट्स मिलेंगे ये न्यूट्रल पॉइंट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टी गलत नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ से निकलेगी, साउथ पे जाएगी, क्लोज लूप बनाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जहां न्यूट्रल पॉइंट्स की संभावना है तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। हो गई क्लियर? तो न्यूट्रल पॉइंट किस तरीके से निकाले मैंने आपको समझा दिया है। जैसे कई बार, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, कई बार क्या कह देता है, वो कहेगा साहब ये एक बार मैग्नेट है, बहुत बढ़िया है जी, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और वो कह देगा इसको धरती के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब हमारी धरती मां का मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर इसको रखा हुआ है। लेट अस से हमारी धरती मां का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से था और उसमें इसको रखा हुआ है, मतलब इसके जैसे मान लो हॉरिजेंटल में रख दिया मैग्नेटिक फील्ड को, और हॉरिजेंटल में फील्ड इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से था, मान लो हमने रख दिया इसको। तो अब वो पूछेगा बताओ इसमें न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेंगे, कितने मिलेंगे और किधर मिलेंगे? अब भाई साहब सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, इसके कारण नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब वो साउथ की तरफ जाएगा इस तरीके से। तो अब गौर से देखो साहब, यहां पर ये लाइन ऐसे है, ये ऐसे, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ऐसे ही सेम इसमें होगा, इधर से जाना है, यहां पर एंटर करना है, तो साहब यहां पर अपोजिशन होगी। इसका मतलब हमारे बार मैग्नेट के इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर इधर और इधर हमें न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ध्यान रखना, यदि हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दे रखा है, इसका मतलब इधर जो हमारी धरती है उसका कौन सा पोल होना चाहिए। अब मैं अर्थ मैग्नेटिज्म वाली बात में थोड़ा सा, इस बात पे थोड़ा सा नहीं, डिटेल में इस बात पे चर्चा करने वाला हूं, किस पे, कि इधर मैग्नेटिक पोल कौन सा होगा और ज्योग्राफिकल कौन सा होगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है नॉर्थ से साउथ, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। लेकिन जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ है किसका, धरती के अंदर यदि हम किसी मैग्नेट को मान लें, है होता नहीं है लेकिन मान लें, तो उधर यदि नॉर्थ ले रखा है हमने मैग्नेट का, तो उधर एक्चुअल में ज्योग्राफिकल होता है साहब साउथ, तो ये ज्योग्राफिकल साउथ है और ये ज्योग्राफिकल क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो ज्योग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ का ध्यान रखना, फील्ड लाइंस कभी बनाने पड़े तो उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्लियर है? अब मुद्दे की बात आती है कि कई बार वो इसको पलटी मार देगा, वो कहेगा कि इधर ज्योग्राफिकल साउथ था, इधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ था, लेकिन साहब मैग्नेट जो रखा था वो इस तरीके से रखा था कि इधर साउथ था और इधर नॉर्थ था। अब बताओ जी क्या होगा? अब आप बना के तो देखो यार, ये तो देखो ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल साउथ से लेकर के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, धरती की बात कर रहा हूं मैं। क्यों है भाई ये दोनों, देखो दोनों क्वेश्चन मैं यहां पे पहले इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इनसे मिलते जुलते हैं। वैसे अर्थ मैग्नेटिज्म में मैं इन्हीं पर चर्चा करवाने वाला हूं, तो वो जरूर देखें आप। अब भाई मुद्दे की बात क्या है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और साउथ में जाएगी। तो भाई इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहां पर तो जीरो नहीं बनेगा, तो जीरो कहां बनेगा? अब गौर से देखना, धरती का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही है, वो फील्ड लाइन ऐसे भी जा रही होगी, यहां से भी जाने की कोशिश करेगी।
तो जब वो यहां से जाने की कोशिश करेगी, और यहां मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से है, देखो इस तरफ है, नीचे की तरफ है। अर्थ का कैसे है, ऊपर की तरफ, मैग्नेट के कारण का है नीचे की तरफ। इसका मतलब इस हालात में इस मैग्नेट की इस लाइन के ऊपर यहां पे या फिर यहां पे, ध्यान से समझना, दोनों जगह पे, इधर और इधर, इस लाइन पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलने की कोशिश होगी। इसके अंदर ऐसे मिले थे, इसमें ऐसे मिले थे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाता है कि एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, बताओ कितने न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे और कहां मिलेंगे। तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। तो भाई साहब किधर कितने दो नल पॉइंट में किधर मिले, इसके परपेंडिकुलर लाइन पे मिले। यदि इस तरीके से दे देते, एक बार मैग्नेट है, उसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रखा हुआ है, पकड़ के रख दिया हमने, तो न्यूट्रल पॉइंट की संभावना क्या है, इसी लाइन पर मिलेंगे, लेकिन दो मिलेंगे। तो आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, अपने माइंड को ओपन रखना है कि किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, पहले जाओ, 2-3 मिनट और लगाऊंगा मैं आपको 2-3 सोलेनॉइड के केस में, वायर के केस में जल्दी से एक बार फ्री लाइंस बना के दिखाता हूं, क्योंकि जब सारे कर रहे हैं तो उनको भी कर लेते हैं, उनको क्या छोड़ेंगे। ठीक है, हाँ तो जवानों अब देखते हैं सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैं ये सिलेंडर ले रहा हूं, जिस सिलेंडर के ऊपर हम सोलेनॉइड बनाने के लिए कॉपर के वायर्स को वाइंड करते हैं। ठीक है, लेट अस से हमने इस तरीके से वाइंडिंग्स दिखा रखी हैं, ध्यान से समझना भाई, 3 डायमेंशनल है, इसलिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, इस तरीके से हमने माना कि यहां पे अपना काम कर रखा है। ओके, अब देखना, आपको ये वाली चीज मान लो ऐसे करंट दिखा दिया, तो अब आपको तो मालूम ही है कि साहब इस तरीके से करंट दिखा दिया है, तो अब अपने को यहां पर इस तरीके से वायर आ जाएगा। ठीक है, करंट इसमें इस वायर के अंदर तो पीछे से जा रहा है इस तरीके से, और इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। मान लो ये की थी जिसको हमने क्लोज कर रखा था, जिसके बलबूते पर यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था। तो कहने की बात क्या है कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन है, इसमें करंट इस तरीके से, आप इसको कैसे समझ सकते हो, सिलेंडर है तो सिलेंडर के बाहर जो टर्न है उसमें नीचे जा रहा है, तो इस तरीके से करंट जाएगा। तो जब इस तरीके से करंट जाएगा तो हम अपने एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल का यूज करें सोलेनॉइड के लिए, तो हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को डायरेक्शन में घुमाएंगे, जिधर थंब आएगा वो नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ पोल बनेगा। या दूसरा तरीका आप क्लॉक रूल यूज कर सकते हो कि जब इस तरीके से है तो हमें इधर से इस फेस से देखेंगे तो क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, इसलिए साउथ है, इधर से क्या बन जाएगा, नॉर्थ। तो पहले दोनों बात वही है, लेकिन बात वैसी की वैसी ही है। ये जो एक्सिस वाली लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, तो इस पे हम पूरा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साहब साउथ से लेके नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ था इसलिए, और बाकी जगह पे आप इस तरीके से सर्कल बना देंगे, तो साउथ से नॉर्थ तो अंदर होगा और बाहर नॉर्थ से साउथ हो जाएगा। प्यारे जवानों, सेम वही सर्कल इधर भी बनाना है, सेम वही सर्कल इधर भी बनाना है, तो अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बैटरी जो है थोड़ा सा ऊपर दिखा दो, या बेशक से मत दिखाओ इसको, तो लोग कंफ्यूजन है ना, यहां तक दिखा देते हैं, क्योंकि अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को फील्ड लाइन से मतलब है। ठीक है, हमें बैटरी से क्या लेना देना है। तो भाई साहब हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा देंगे, याद रखना नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी, तो यहाँ का जो एरो है वो इस तरीके का है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब यदि इसकी बजाय एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी जाए तो भाई साहब मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती है। तो आप डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, लेकिन उनको ओवल शेप में या इलेप्टिकल शेप में बनाना है, और एक तरफ से वायर जो है उसका जो सर्कल्स का सेंटर वो इस तरीके से दिखाएं, वायर इसके ऊपर से पास कर दिया, और दूसरी तरफ से ऐसे करें। देखो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल है ना, सर्कल है, तो उसमें हमने इस सेंटर से ये वाली लाइन तो सॉलिड इनके ऊपर से दिखा दी जितने भी सर्कल्स थे, लेकिन इधर मत दिखाएं फिर लाइन कोई भी। ठीक है, इसको यहां से दिखा दें, यहां डॉटेड भी दिखा सकते थे दिखाना चाहते तो, लेकिन बेटर है कि आप ना दिखाएं।
तो अब क्या होगा कि यदि हम इसमें करंट ऊपर की तरफ मान लेते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण आपको पता है सर्कल ऐसे घूमेंगे, तो जो सर्कल बाहर की तरफ था इधर से वो ये हैं जिनके ऊपर लाइन गुजर नहीं रही है, जिनके ऊपर से लाइन पास नहीं कर रही है, और जिनके ऊपर से लाइन पास कर गई ये वाली सॉलिड लाइन, इसका मतलब ये इस वायर के इधर वाले हिस्से पर है। तो इधर वालों में तो ऐसे ही था एरो, यहां से इधर था तो ऐसे एरो लगा है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और आप डेकोरेट करना चाहें तो इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू देने के लिए आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? याद रखना है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं वायर के कारण जिसमें करंट आई था, एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस वायर। ये बात भी आप लिख लें, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वायर। और ध्यान रखना ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इन सब के जो सेंटर है उसमें से वायर पास कर रहा है। क्लियर है? तो बेहद आसान चीज थी प्यारे जवानों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पेपर में आती हैं, तो एज सच आपको इनको याद रखना है। इसके अलावा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए रिंग वो भी पूछी जा सकती है। हमने रिंग को दिखाया इलेप्टिकल शेप में और उसमें इस तरफ से करंट दिखा दिया, मतलब ये जो रिंग है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और ये वाला जो हिस्सा है इट इज दिस पार्ट, आउटसाइड वाला पार्ट जिसमें करंट इधर है। क्लियर है? ये करंट कैरिंग कॉइल थी या रिंग थी, और ये वाला जो पार्ट है जो सेंटर है इसके ऊपर से लाइन चली गई, इसका मतलब ये पार्ट बोर्ड की तरफ है। ओके, तो जब इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, फिंगर्स को दिखाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा एक्सिस पे, तो यहां ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इधर से ये ऐसे जाएगा। और जब हम इस तरीके से करंट देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मींस ये वाला हिस्सा नॉर्थ बनना है और ये वाला हिस्सा क्या बनना है? साउथ। इसी के साथ आप एक ही लाइन ना दिखाएं, इसके साथ 2-4 लाइन और भी दिखाएं कि इस तरीके से वो लूप बनाती हुई नजर आनी चाहिए। ठीक है? इधर से ऐसे और यहां पर आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहां से दिखाएं तो बेटर है। अच्छा, फिर यहां पर आप इस तरीके से पूरा सर्कल दिखा दें, थोड़ा सा व्यू का फर्क रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन तो ये वाला पार्ट है जो इस तरीके से है, भाई ये इस तरीके से जाएगा ना, इस तरीके से सर्कल बन रहा है, तो जो ये वाला जो सर्कल होगा इसमें करंट बाहर की तरफ है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर से भाई अंदर तो एरो ऊपर लगना है इनकी तरह से ही, और बाहर वाला एरो नीचे है, ऐसे अंदर ऊपर लगना है और बाहर वाला कहां है? नीचे है। क्लियर है? तो ये कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर के कारण है, और ये सोलेनॉइड के कारण है। तो मेरे प्यारे जवानों बेहद आसान चीज है, तो आप इनको तसल्ली से कर लें और भरपूर प्रैक्टिस करें, मजा आएगा। जवानों आप यदि रेगुलर बेसिस पर नोट्स पढ़ेंगे सारी चीजें टिप्स पे हो जाएंगी और वक्त के साथ आप सबसे आगे निकल जाएंगे। अब भी आगे ही है लेकिन और आगे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आगे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गए हो जाएगा। तो प्यारे जवानों हंसते मुस्कुराते ऐसे फिजिक्स पढ़ते रहो। गुड बाय, टेक केयर।